सीधी मां नवागत कलेक्टर के रूप में मुजीबुर रहमान साहब के जो है आगमन हो चुका है। अब सर सीधी मां कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण कर चुके हैं। हमारे साथ हैं एमपी संदेश न्यूज़ 24 में हैं। सर पहले तो एमपी संदेश न्यूज़ 24 की ओर से सीधी जिला वासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना अपना का। धन्यवाद सभी को मेरी ओर से, आपको भी धन्यवाद बहुत बहुत। सर सीधी में अब आप आए हैं, पदभार ग्रहण कर लिया है। सर क्या लगता है सर सीधी को देखकर कि क्या प्रमुख चुनौतियां रहेंगी आपके लिए और क्या यहाँ पे आसानी रहेगी? देखिए, प्रमुख चुनौतियों में तो सीधी का दूरस्थ होना और इसका जो प्रमुख शहरों जैसे भोपाल या और जबलपुर वगैरह से दूरी, सड़क मार्ग जो है अभी पूरी तरह ना बना होना, रेल मार्ग की समस्या, यहाँ पर भूमि अधिग्रहण को लेकर जो अभी थोड़ा बहुत कहीं कहीं समस्याएं हैं उनको सॉर्ट आउट करा के ये काम तेज़ कराना, ये बहुत आवश्यक होगा। यहाँ पर मैं उस और ध्यान देने की कोशिश करूँगा और जो जनता को शासन की योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ मिले, उसके लिए जो मैं अपनी तरफ से प्रयास कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। निश्चित तौर पर सर सबसे बड़ी यदि यहाँ कही जाए तो आदिवासी अंचल की यदि बात की जाए और ये एक ट्राइबल बेल्ट ही माना जाता है सीधी जिला, तो यहाँ पर सर जो दूरस्थ अंचल है वहाँ नेटवर्क विहीन है। पीने की पानी की व्यवस्था जो है नल जल योजना चालू हो चुकी है किंतु अभी भी पूरी तरह से लोगों तक ये पहुँची नहीं है, कागजों में ज़रूर पहुँची। इस ओर क्या प्रयास रहेंगे सर कि ट्राइबल बेल्ट में कैसे सुविधाएँ आप पहुँचा पाएंगे? उसके लिए मैं अपनी तरफ से जो इस काम में लगा हुआ अमला है उनके साथ समन्वय करके उनकी आ रही समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात यह है कि खुद वहां पहुंचकर देखूंगा क्या समस्या है और जब वहां पहुंचते हैं किसी जगह पर जहां समस्या होती है तो उसका समाधान भी आसानी से निकल जाता है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा। सर कोरोना को लेकर अब तीसरी लहर की बात की जाती है। केरल और महाराष्ट्र के हालात बेहतर नहीं हैं। ये कहा जाए कि एमपी में अभी हालात बेकाबू नहीं हुए हैं किंतु ये इंश्योर हो जाना कि यहाँ कुछ नहीं होगा। और सीधी की यदि बात की जाए तो सर यहाँ शहर के अंदर यदि बाज़ार हो या फिर अन्य जगह जहाँ भीड़ भाड़ की एकत्रित होते हैं, मास्क वगैरह और कोरोना की ये गाइडलाइन का पालन करानी प्रमुख चुनौती होगी आपके लिए। तो सर तीसरी लहर के लिए क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त करना चाहेंगे आप? देखिए, दूसरी लहर में जो हमारे यहाँ पर जो मैं अभी समझ पाया हूँ कि ऑक्सीजन प्लांट की और बेड्स की, ऑक्सीजन बेड्स की, बाईपैप की, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था हुई है और लोगों को में जागरूकता लाई गई। पूरी की पूरी जो सीधी की जनता है सब ने मिलजुल कर इस समस्या का जब सेकंड लहर चल रही थी, जो कि सबसे ज़्यादा अभी तक का जो पहली और दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा वही घातक थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब दूसरी लहर का सामना सीधी की जनता ने अपनी जागरूकता और सब आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को उस चीज़ के लिए तैयार रख के मदद करने में जो किया है, उससे तीसरी लहर के मामले में भी हम मतलब काफ़ी विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम उसका निपट सकेंगे उससे। और हमारी तैयारियां आगे, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग से हमको दिशा निर्देश मिलते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी अगले कुछ दिनों में मैं कार्रवाई करने की कोशिश करूँगा। सर सीधी की जनता से क्या अपील करेंगे कि इस कोरोना के बिहेवियर को कैसे अपनाएं और क्या अपील रहेगी आपकी? सर मेरी अपील यही रहेगी कि जागरूक रहें और अपने आप को और अपने आसपास में जो भी आपके साथ के लोग हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए जो मास्क है उसको पहनना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, ये लगातार करते रहेंगे और इस बारे में जागरूक रहेंगे कि अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है या कुछ हो रहा है अपने अड़ोस पड़ोस में या आपको, तो तत्काल जो भी निकट का जो स्वास्थ्य केंद्र उधर जाके जांच करवाएंगे। वैसे तौर पर हमारे साथ हैं सीधी के नवागत कलेक्टर, जिनके द्वारा साफ तौर में यह कहा गया है कि उनके द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है। सीधी के बुनियादी व्यवस्था का दुरुस्त करी ही और साथ में ये कोरोना के तीसरी लहर से निपटे खातिर हर संभव प्रयासों करी हैं। तो आप बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।